दुनिया भर में आज लोगों को हार्ड वर्किंग से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना पसंद है। उसी स्मार्ट वर्क के चक्कर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब एआई बेस्ड इक्विपमेंट से काम चलाते हैं। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लोगों पर हावी होने के साथ साथ हमारा फ्यूचर भी छीन रहा है। एआई इतना एडवांस हो चुका है कि लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर डेटा से सारी कमांड संभाल रहे हैं। उसी पर बेस्ड 2023 की एक फिल्म पर आज हम बात करेंगे। बढ़ते समंदर स्तर और संसाधनों की कमी के वजह से मानवता को अब नई तरकीब ढूंढने पड़े। इंसान को अंतरिक्ष में ठिकाना बनाने का एक सुगम अवसर मिला था। कुछ ही सालों के बाद ठिकाना 8, 12 और 13 इलाके पर कब्जा करके रोबोट्स ने खुद को एड्रेनल रिपब्लिक घोषित किया था और एक ग्रह युद्ध छिड़ गया था। उस जंग की जानी मानी योद्धा कोरिया की शान कैप्टन जोंग ई कई लड़ाई जीत चुकी थी। आखिरी के किस मिशन की वजह से जोंग ई कोमा के साथ साथ शहीद हो जाती है। जंग में शहीद हुए लोगों के दिमाग से डेटा निकलकर कैसे अनडेथेबल रोबोट बना रहे हैं ताकि उनका फिर से जंग के लिए इस्तेमाल हो जाए। साथ ही साथ प्रोजेक्ट जोंग ई क्या है यही सब जानेंगे इसी वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिल्मी रोलेक्स। आज हम बात करेंगे 2023 की कोरियन फिल्म जोंग ई का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक रोबोटिक सिमुलेशन गेम मिशन दिखाते हैं। ये ट्रायल मिशन रोबोट बनाने वाली कंपनी क्रोनॉइड में चल रहा था। उसमें टीम 45 का एक रोबोट अकेले ही जंग में बचा था। उस रोबोट का नाम था जोंग ई। जोंग ई एक ह्यूमन ब्रेन बेस्ड रोबोट था। जोंग ई रोबोट बचे हुए रोबोट्स के साथ लड़ती है और एक एक करके सबको मार देती है। अंत में इस सिमुलेशन गेम वॉर का आखिरी रोबोट जिम्बो बचा था। जिम्बो सबसे खतरनाक और ताकतवर रोबोट था। उसका ब्रेन पार्ट उसके पीछे के जगह था और उसी ब्रेन पार्ट को पीछे से मारने से ही वो मर जाएगा। जिम्बो सारी जगह को स्कैन करके जोंग ई को ढूंढता है और उस पर हमला करता है। जोंग ई उससे बचने के लिए भागती है। उसी समय जोंग ई पेट्रोल पाइपलाइन को फोड़ देती है। पीछे भागने वाले जिम्बो के सारे बॉडी पार्ट पर पेट्रोल गिर जाता है। उसी समय जोंग ई जिम्बो पर गोली चलाती है और वो जल जाता है। लेकिन जिम्बो सिर्फ नाम का जिम्बो नहीं बल्कि एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना रोबोट था। जिम्बो आग से बचने के लिए अपने बॉडी से फायर प्रूफ एयर निकाल के बच जाता है। जिम्बो फिर से जोंग ई के पीछे भागता है। जोंग ई छिपकर निशाना लगा के बैठी थी लेकिन जिम्बो उसको गोली मारता है और उसी में जोंग ई फ्रीज हो जाती है। अब तक ये सारा सिमुलेशन गेम मिशन चल रहा था। यही मिशन फिर से बार बार फेल हो रहा था। थोड़ी देर बाद टेक्निकल टीम आकर जोंग ई रोबोट का ब्रेन के डेटा में अपडेट करके बग्स को फिक्स करते हैं। साथ ही साथ ब्रेन डेटा को लैब भेजकर एनालिसिस करवाते हैं। क्रोनॉइड कंपनी में जंग के लिए रोबोट्स की फोर्स बना रहे थे। क्रोनॉइड कंपनी का डायरेक्टर किम होता है और टीम लीडर यून होती है। अब थोड़ी कहानी जोंग ई और यून के बारे में सुनते हैं। यून जोंग ई की बेटी होती है। यून जब 6 साल की थी तब उसे लंग में ट्यूमर था। उसका जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था उसी दिन जोंग ई को एक मिशन पर जाना था। तब कोरिया में ऐसे महान योद्धा के ब्रेन का डेटा निकाल के एक रोबोट बनाते हैं ताकि वही योद्धा वाली सोच से हम आगे अर्थ प्लेनेट पर राज कर सके। कोरिया में मरे हुए लोगों के साथ 2 चीजें करते हैं। पहला, जब कोई आदमी मरता है तब उसके ब्रेन का डेटा एक रोबोट में डालते हैं जिसके लिए मरे हुए आदमी की फैमिली से पैसे लेते हैं क्योंकि आदमी मर के भी रोबोट में आमरण जीवित रहता है। दूसरा, मरे हुए आदमी की बॉडी प्राइवेट कंपनी को बेच दे। रोबोट में ब्रेन डेटा डालने का खर्चा कंपनी उठाती है। प्राइवेट कंपनी का एक रूल था कि उस एक ही ब्रेन डेटा से कितने भी रोबोट्स बना सकते हैं। जब जोंग ई की जंग में मौत हुई थी तब उसके फैमिली वालों ने दूसरी शर्त मानी थी और वही बॉडी क्रोनॉइड कंपनी को बेच दिया था। जोंग ई के लगभग 120 क्लोन रोबोट्स बनाए थे। ये थी अब तक की दोनों की कहानी। अगले सीन में यून का प्लान था कि मरे हुए योद्धाओं के ब्रेन में जुड़े लड़ाई करने वाले हिस्से के डेटा को इकट्ठा करके एआई रोबोट्स जंग के लिए बनाए। लेकिन जोंग ई सिमुलेशन मिशन में बार बार एक ही जगह आकर फेल हो रहा था। इसी बातों की जांच करने के लिए डिफेंस चीफ जिको आए थे। यून उनसे थोड़ा एआई बग्स अपडेट करने के साथ साथ अपग्रेड करने के लिए टाइम मांगती है। अगले सीन में यून जोंग ई के ब्रेन को नए सिग्नल देकर
टेस्ट करती है, लेकिन अपनी माँ का दर्द देखकर सिग्नल को लो करके उनको सुला देती है। यून की जब 6 साल की उम्र में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसी का चेकिंग करवाने के लिए डॉक्टर के पास आई थी। अब यून के पास सिर्फ 3 महीने बचे थे। उसी लैब में अपनी माँ की बॉडी को देखती है। अब तक उनके दिमाग से डेटा निकाल के एआई सिस्टम को एडवांस बना रहे थे। अगले सीन में जोंग यी की ब्रेन सिस्टम अपडेट करके फिर से सिमुलेशन गेम मिशन ट्रायल शुरू होता है। अब जोंग यी पर नई तरीके से मिशन चलाने वाले थे। इस बार जोंग यी के घुटने पर गोली मारते हैं और गेम शुरू होता है। गोली लगने की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उनकी चिल्लाने की आवाज से यून के आंखों में आंसू आते हैं। जोंग यी जज्बे से लड़ती है, लेकिन थोड़ी देर में उनकी ब्रेन से लड़ने का जज्बा कम हो जाता है। तभी ब्रेन के एक नई जगह से सिग्नल बूस्ट होने के कारण फिर से सारे रोबोट्स के साथ लड़ती है। आखिरी के सिमुलेशन गेम में जिम्बो जोंग यी पर हमला करता है और इस बार जिम्बो जोंग यी के सिर पर गोली मारता है। फिर से एक और बार मिशन नाकाम हुआ था। दूसरे दिन क्रोनाइड के फाउंडर प्रेसिडेंट आते हैं। उनसे मिलने डायरेक्टर किम और यून जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट किम को एक जगह फ्रीज कर देते हैं। वो देखकर यून शॉक हो जाती है, क्योंकि किम भी एक रोबोट था। डायरेक्टर ने पहले ब्रेन डेटा रोबोट किम को ही बनाया था। डायरेक्टर यून को कहते हैं अब प्रोजेक्ट जोंग यी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह युद्ध अब खत्म हो चुका है। यून ने जिस प्रोजेक्ट पर सालों की मेहनत लगाई थी वो अब बेकार जाने वाला था। उसी पर यून बहुत नाराज होती है। अब क्रोनाइड कंपनी लड़ाकू रोबोट छोड़ के घरेलू काम करने वाले रोबोट्स पर काम करने का ऑर्डर यून को देते हैं। डायरेक्टर किम को अनफ्रीज करके कहते हैं कि प्रोजेक्ट जोंग यी पर आखिरी के 2 सिमुलेशन टेस्ट करके प्रोजेक्ट को बंद करने को कहते हैं। दूसरे दिन जोंग यी को एक्टिवेट करके उसे जिंदा में ही उसका हाथ काट देते हैं, लेकिन ब्रेन में कोई एआई एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती। गुस्से में किम रूम में जाकर जोंग यी के पैर पर गोली मारता है, लेकिन तब भी कोई ब्रेन एक्टिविटी नहीं होती। जोंग यी दर्द से इतना ज्यादा चिल्लाने लगती है कि यून अपनी माँ का दर्द देखकर जोंग यी रोबोट का पावर ऑफ करती है। गुस्से में किम यून पर गन तान के जोंग यी रोबोट को रिबूट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन यून रिबूट नहीं करती। दूसरे दिन किम जोंग यी रोबोट को एक एंटरटेनमेंट टॉय बनाने का ऑर्डर देता है। ये बातें यून को पता चलने के बाद गुस्से के साथ इमोशनल भी हो जाती है। अब किम जोंग यी रोबोट पर आखिरी सिमुलेशन टेस्ट करने का फैसला करता है। उसी रात यून अपनी माँ जोंग यी से मिलकर थोड़ी बातें करती है। यून कहती है दुश्मनों ने आपको टॉर्चर करके आपका फायदा उठाया है। यून अपनी माँ को उस लैब से भागने के लिए मदद करती है। दूसरे दिन फाइनल सिमुलेशन गेम होता है। जब जोंग यी को सिमुलेशन गेम के रूम में लाते हैं, तब यून बाकी के टेक्निकल टीम को बाहर जाने बोलती है। यून जोंग यी के ब्रेन में कोई भी डेटा एंटर नहीं करती, बल्कि सलाह देती है कि जब आखिरी में जिम्बो आप पर गोली चलाता है तब आप गोली लगने की एक्टिंग करना, फिर आपको लैब में ले जाते समय आप वहां से भाग जाना। डायरेक्टर किम सिमुलेशन सक्सेस होने की उम्मीद लेकर बैठे थे, लेकिन हर बार की तरह मिशन फेल हो जाता है। किम नाराज होके टेक्निकल रूम से निकल जाता है। अपने दुख में वो किस तरफ जा रहा था वो उसको भी पता नहीं था। तभी किम भागकर फिर से टेक्निकल रूम में आता है और जिम्बो का लास्ट गन शॉट फुटेज देखता है। तभी पता चलता है कि जोंग यी को कोई भी गोली नहीं लगी। तभी किम सिक्योरिटी अलर्ट बजाने कहता है और पुलिस को भी इमरजेंसी अलार्म बजा के बुलाता है। किम ट्राई एआई रोबोट्स को जोंग यी को ढूंढकर मारने का ऑर्डर देता है। यून टेक्निकल रूम में जाकर जोंग यी के सिस्टम का डेटा डिलीट करती है। जोंग यी जब एग्जिट रूम में जाकर देखती है कि लगभग उसी के 120 क्लोन रोबोट्स बनाए गए थे। ट्राई रोबोट्स जोंग यी को ढूंढने उस रूम तक आते हैं। जोंग यी भी उसी रोबोट्स में छुप जाती है, लेकिन ट्राई रोबोट्स उसे ढूंढकर उस पर हमला करते हैं। उधर एआई पुलिस रोबोट्स की टीम भी आ चुकी थी। जोंग यी ट्राई रोबोट्स में से 2 रोबोट्स को मार देती है, लेकिन आखिरी बच्चे रोबोट में यून जोंग यी की ब्रेन निकाल के उसमें ट्रांसफर करती है। तभी पुलिस रोबोट्स आकर डमी जोंग यी रोबोट को मार देते हैं, लेकिन पुलिस रोबोट्स को डमी रोबोट के बारे में पता चलता है। उधर यून और जोंग यी ट्रेन से भागकर जाते हैं। उसी समय उस ट्रेन में किम भी होता है। किम जोंग यी पर गोली चलाता है, लेकिन वो सारी गोलियां यून को लग जाती है। जोंग यी को गुस्सा आकर किम को मारती है। पुलिस रोबोट्स भी उनके पीछे आए थे। उन्हीं को भी जोंग यी किम के साथ साथ
ट्रेन के एक्सीडेंट में मरवाती है। फिल्म के लास्ट सीन में यून कहती है कि इस दुनिया से जितना दूर भाग सकती हो भाग जाओ और फिर लौट के इस प्लेनेट पर मत आना। जोंगी उस प्लेनेट से भागकर अब दूसरे प्लेनेट पर आ गई थी जहां पर कोई भी जीवित नहीं था। आखिरी सीन में इस फिल्म का सीक्वल आने का हिंट देके फिल्म का दी एंड हो जाता है। इस स्टोरी एक्सप्लेन में बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।